हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज लॉकडाउन में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फिर से। बीच में पढ़ाई थोड़ा रुक गया था, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको क्लास 12 के लिए फिजिक्स का टॉपिक जो है बताने जा रहे हैं। चैप्टर है ये, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है, इसका टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे पहले का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब में हम चैनल में जो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीरीज जो है उसमें 4-5 टॉपिक पर वीडियो पहले डाला हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये है अभी उसके आगे का टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम भी आपको पहले बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने का वर्क डन। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पहले जान रहे हैं, W ये सब जान रहे हैं, है ना। ये फॉर्मूला जान रहे हैं। कोई इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाए हैं, यहाँ तक W है, तो उसके लिए इस पॉइंट का भी W अगर Q चार्ज रहेगा तो W/Q हो जाएगा। ये सब चीज पहले आप जान चुके हैं। अगर नहीं जाने हैं तो इससे पहले का जो वीडियो है उसको भी देख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर लीजिएगा। घंटी वाला भी बटन दबाना है आप लोग को, ताकि आप जो है रेगुलर क्लास चलेगा। तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा तैयार हो पाइएगा। थोड़ा सा परेशानी है। परेशानी ये है कि लॉकडाउन का अभी कोई निश्चित नहीं है कब तक ये चलेगा, कब से फिर कल स्कूल कॉलेज स्टार्ट होगा, कोचिंग स्टार्ट होगा, कोई ठीक नहीं है। और मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा दिन तक खींचेगा ये समय, इसलिए आप लोग पढ़ाई को डिस्टर्ब काहे करेंगे। हम लोग बस पढ़ाई शुरू रखते हैं, इस तरह से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर इसमें वीडियो में समझने में कोई प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक, ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है, तो फिर उसको हम आगे आपको डॉट क्लास में क्लियर कर देंगे, तो उससे रिलेटेड फिर से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जानने के लिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग चूंकि हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि पॉजिटिव चार्ज ही लें। टेस्ट चार्ज जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, तो ये भी हम लोग सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, एक सोर्स चार्ज है O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज हम ले लिए कैपिटल Q। ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना। और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है, P है। R डिस्टेंस पर आपका पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसका हम लोग को वैल्यू पता करना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इतना आप लोग को क्वेश्चन के बारे में आइडिया चल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसका हम लोग डायग्राम बना चुके हैं कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल Q है, उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से प्लस स्मॉल क्यू, ये टेस्ट चार्ज है, प्लस स्मॉल क्यू जो है वो आपको क्या है, टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग
पॉइंट P के तरफ लाते हैं। ठीक है, हम यहां पर एक पॉइंट ले लिए हैं M और उससे जस्ट बगल में पॉइंट ले लेते हैं N। पॉइंट M और N के बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है कि प्लस Q और माइनस Q के बीच का जो फोर्स होगा वो M और N दोनों पॉइंट पर लगभग बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल होना चाहिए। तो पॉइंट M और N के बीच का इसलिए हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। और एक चीज dx ले लेते हैं और O से M तक का डिस्टेंस क्या है, x ले लिए। O से M तक का डिस्टेंस हम लोग x ले लिए हैं, M से N का डिस्टेंस dx ले लिए हैं। चूंकि ये प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन आपका, फोर्स डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा और हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे इधर। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स है इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट हम लोग N से P की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया है। ठीक है, आप लोग एक बार डायग्राम को ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर से हम समझा देते हैं, है ना। इस तरह से आप उसको समझ लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं हो, दोबारा हमको वीडियो इस पे नहीं बनाना पड़े। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का है ये टॉपिक। इससे पहले का टॉपिक यूट्यूब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीरीज में डाल चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल Q ले लिए हैं और उससे R डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है हमारा P है। इस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो V इक्वल्स W/Q होता है फॉर्मूला। स्मॉल q चार्ज को हम लोग इधर इंफिनिटी से पॉइंट M तक लाते हैं। M और N के बीच वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा दूरी है, वो हमारा क्या है, dx है। M और N के बीच में, अच्छा एक बात, dx डिस्टेंस हम लोग इस टाइप से लेते हैं कि M और M पर कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का जो फोर्स M है, F है, वो M और N पर लगभग बराबर रहेगा। ठीक है, ताकि इतना दूर का अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वो हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं इसके लिए। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब ये प्लस Q कैपिटल V और स्मॉल v दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन हम लोग बाहर दे दिए हैं। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का, क्योंकि हम लोग को इस चार्ज को खींच के पॉइंट P तक लाना है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसी चीज को यहां लिख देते हैं ऊपर में स्टेटमेंट में, कंसीडर ए सोर्स चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट O. The electric potential due to this charge is to be calculated at
point V at point P लेट OP इक्वल्स क्या है R है ना। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे कंसीडर प्लस स्मॉल टू चार्ज एज ब्राउट टू पॉइंट M the distance between M and N is so small that the force at both the points, the force F capital Q small q minus by x square is that the force F plus remains constant at both the points. और ये भी लिख देते हैं OM इक्वल्स X। चलिए, तो डायग्राम में हम लोग जितना भी चीज किए हैं, जितना काम किए हैं, उसका स्टेटमेंट भी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे इस पे सोचेंगे कि फोर्स क्या होगा, कैसे होगा, और उसके बारे में आगे हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोग फोर्स देखिए लिख ही चुके हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स between capital Q and small q is given by F equals K capital Q small q by x square x cap। एक्स कैप हम लोग यूनिट वेक्टर ले लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको कैमरा का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये पार्ट बोर्ड का भर चुका है, इसलिए हाँ, अब आपको दूसरा पार्ट हम लोग चलते हैं। तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरा में? आ रहा है, वेरी गुड। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो अब जो है स्मॉल q चार्ज जो है उसको m से n तक मूव कराने के लिए, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट हमारा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसलिए वर्क डन भी हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। हम लोग लिखेंगे द वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस q फ्रॉम m to n इज गिवन एट क्या होगा, dw हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस वर्क को हम क्या मानेंगे, dw मानेंगे। तो dw इक्वल्स क्या हो जाता है, f dx cos 180 डिग्री हो जाएगा। क्या है कि w इक्वल्स f s cos थीटा होता है फॉर्मूला, है ना, जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। तो d
डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ डी एक्स कॉस 180 हो गया। एफ डी एक्स है कॉस 180 का होता है -1 तो माइनस एफ डी एक्स हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स। ठीक है, इतना तक में आप लोग को हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम लोग जो है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन। क्योंकि हमको पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, इसलिए हम लोग जो है इन्फिनिटी से कहाँ तक का कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट पी तक का। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, ओ से आर है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज टू पॉइंट पी फ्रॉम infinity is given है। अब देखिए, चूंकि वर्क डन हमारा ये dw है, इसको w में चेंज करना है, तो ये जो छोटा वर्क डन है इसको हम लोग को अगर टोटल वर्क डन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो वो हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया, कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो हम लोग लिख देंगे यहां इन्फिनिटी से आर तक। क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी से आर तक डी डब्ल्यू हो गया। डी डब्ल्यू का क्या है वैल्यू, माइनस एफ डी एक्स इन्फिनिटी आर। ठीक है, चलिए अब एफ का वैल्यू क्या है, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा इधर में लिख देता हूं, इन्फिनिटी से आर तक और माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब यही तो हम लोग डब्ल्यू इक्वल्स लिखते हैं। तो बाकी देखिए इसमें स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इस दोनों को हम लोग बाहर कर लेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोग जब भी करते हैं उसमें ये देखते हैं कि डी जो है स्मॉल डी हमारा किस वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि डी हमारा यहाँ x के साथ में लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ x को ही रखना है इंटीग्रेशन के अंदर। बाकी सारा इस डेरिवेशन के लिए, मतलब इस फॉर्मूला के लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग का बाकी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग इसको बाहर कर देते हैं, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो गया। और ये इन्फिनिटी है, ये आर है, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग एक पॉइंट और लिख देंगे, इन्फिनिटी से आर तक एक्स का पावर -2 और ये डी एक्स हो गया। तो इतना में हमको लगता है ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जहां दिक्कत होगा उसको कमेंट में लिखिएगा। मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि डी हमारा स्मॉल डी किस वेरिएबल के साथ या किस लेटर के साथ लगा हुआ है। डी जो है यहाँ एक्स के साथ लगा हुआ है, तो इसके लिए हमारा सिर्फ एक्स ही हमारा वेरिएबल है, बाकी सबको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करके बाहर कर देंगे। तो यहाँ हम लोग माइनस स्मॉल के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को बाहर कर दिए, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका -2 हो जाएगा और डी एक्स हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे -2 + 1/2 बाय -2 + 1 और ये इन्फिनिटी से आर तक। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं इधर, x का पावर n dx रहेगा, तो हो जाएगा x का पावर n + 1 बाय n + 1 x1 x2 रहता है लिमिट पर लिमिट लॉगरिथमिक इंटीग्रल है ये, तो इसका ऐसे रहता है फॉर्मूला। ये आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दो लाइन खींच दिया हूं मैं।
तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो इतना तक में आप लोग कंफर्टेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग लिखते हैं W इक्वल्स माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इधर से लिखता हूं x का पावर -1 का -1 इन्फिनिटी r। ये आ रहा है कैमरा में, आ तो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इसको आगे लिखेंगे W इक्वल्स क्या हो गया, माइनस के स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा -1/x का इधर लोअर लिमिट हो गया इसका इन्फिनिटी और अपर लिमिट r। अब फिर ये माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अब फिर हम लोग -1 का एक बार r रखेंगे, फिर एक बार रखेंगे -1 इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन में हम लोग जब डिफिनिट इंटीग्रल रहता है, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग फॉर्मूला वगैरह पुट करने के बाद जो फाइनल आता है उसमें एक बार अपर लिमिट रखते हैं पहले, फिर उसमें माइनस करते हैं लोअर लिमिट। इसका लिमिट दिया हुआ रहने का मतलब है कि मतलब इन्फिनिटी से r के बीच का ही लेना। तो r के बीच का हम लोग लेंगे कैसे, तो r में से इन्फिनिटी वाला माइनस कर देंगे तभी बीच का आएगा, इसलिए हम r और इन्फिनिटी पुट करके माइनस कर दिए। माइनस स्मॉल क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा, ये तो आपका 1/∞ 0 हो जाता है, तो सिर्फ ये बच जाएगा और ये इधर 0, सिंस 1/∞ = 0। तो ये माइनस माइनस करके हम तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय r आ गया, ये हमारा वर्क डन आ गया। तो ये वर्क डन जो है हमारा कहां से कहां तक का है, ये वर्क डन हमारा है, वर्क डन जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं उधर, वो हमारा इन्फिनिटी से पॉइंट P तक का है, मतलब O से R डिस्टेंस तक लाने में, R डिस्टेंस तक लाने का जो वर्क डन है वो हमारा वर्क डन हमारा W इक्वल्स स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय R आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स क्या आता है फॉर्मूला, W बाय स्मॉल क्यू। तो W हमारा क्या आ गया है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय R, और ये स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू कट गया, तो V इक्वल्स क्या हो गया, K क्यू बाय R हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो कोई भी पॉइंट चार्ज दिया हुआ रहेगा उसके कारण कुछ डिस्टेंस पे हम लोग जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो हमारा हो गया V इक्वल्स K इंटू कैपिटल क्यू बाय R। अब इसी में एक छोटा सा बात जान लीजिए फटाक से, इफ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव देन V इक्वल्स पॉजिटिव K क्यू बाय R, मतलब V भी क्या हो जाएगा उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा। इफ Q इक्वल्स निगेटिव होगा देन V इक्वल्स निगेटिव। If K equals 1/4/0 then V equals 1/4/0 into Q by R। ये भी हमारा हो गया फॉर्मूला, है ना। कहीं कहीं हम लोग 1/4/0 देके भी लिख सकते हैं। अगर यही चार्ज हमारा वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम का बात आपको क्वेश्चन में नहीं कर रहा है तो आप क्या मानेंगे कि चार्ज आपका वैक्यूम में रखा हुआ है
या आपका एयर में रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एयर में नहीं फलाने मीडियम में रखा हुआ है या इस मीडियम में रखा हुआ है, तो वहां पर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। If charge is kept in a medium of dielectric constant K, कैपिटल K है, then एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम चीज है, इसलिए मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख के और मैं एप्सिलॉन आर भी दे दिया हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। देन तब क्या होगा, v का वैल्यू हो जाएगा, तब उसको हम लोग v डैश कह देते हैं, उसको क्या कह देते हैं, v डैश कह देते हैं, और v बाय कैपिटल K हो जाएगा और v डैश बराबर 1/4 एप्सिलॉन r इंटू कैपिटल Q बाय r, ये भी हो जाएगा। चलिए ये सब कैमरा में आ रहा है, चलिए अभी तक तो आ गया है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और मैं नीचे लिख देता हूं एक लाइन, बस इसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब जो हमारा, मैं थोड़ा इधर रफ कर रहा हूं, हमारा फॉर्मूला क्या आया है, K इंटू Q बाय R। क्वेश्चन में Q तो दिया रहेगा, K कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका, सिर्फ R है। R वो भी क्या है, डिनोमिनेटर में, तो मतलब ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब जितना ज्यादा पॉइंट चार्ज से, सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। मीन्स क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज inversely proportional to the distance from the charge means that is V inversely proportional R। ये क्या हो गया, inversely proportional R हो गया। थोड़ा सा वो और, हाँ चलिए, तो ये सारा टॉपिक इसमें आपका कवर हो गया है इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तब इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल भी अभी आपको करवा दूंगा। चलिए यहां से आपका स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल Q लिए हैं ओ पॉइंट पे, उससे R डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ आप लोग को। फिर इधर जो है थोड़ा सा रफ जो लिखा हुआ है उसको नोट नहीं करना आप लोग को। उसके बाद फिर जो है वर्क डन निकाले हैं, एलिमेंटल वर्क डन, छोटा वर्क डन DW, फिर उसको इंटीग्रेट करके W निकाले हैं, जो कि आप हम लोग को आ गया है थर्ड कॉलम में आ गया, तीसरा लाइन में आ गया आपको, जो W इक्वल्स के स्मॉल के कैपिटल Q स्मॉल Q बाय R है। फिर हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाए V इक्वल्स W बाय Q, उससे हम लोग का आ गया है V इक्वल्स स्मॉल Q K इंटू कैपिटल Q बाय R आ गया है। फिर अगर हम लोग का चार्ज इसमें पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर निगेटिव रहेगा तो पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। अगर K का वैल्यू 1/4 0 रख देंगे
तो वहां पे हम लोग का हो जाएगा V इक्वल्स 1/4πε0 इंटू Q बाय R। चार्ज का जो है अगर दूसरे मीडियम में रखेंगे उसका भी फॉर्मूला लिख दिए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो भी लिख दिए हैं। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। मतलब कि ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें ढेर सारा पॉइंट चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और इस पॉइंट पे हम लोग को भी निकालना है। तो इसका जो है R4 हो गया, इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया, इसका R3 हो गया। तो इसका पोटेंशियल अगर हम लोग को टोटल निकालना है तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to a system of charges is equal to the sum of potentials, sum of individual potentials due to individual charges at that point. This is known as principle of superposition for electric potential. This is known as principle of superposition for electric potential. सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी होता है। क्योंकि ये आपका स्केलर क्वांटिटी इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn तक ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा V1 इक्वल्स K इंटू Q1 बाय R1, V2 इक्वल्स K इंटू Q2 बाय R2। इस तरह से सारा हो जाएगा Vn इक्वल्स K इंटू Qn बाय Rn हो जाएगा। तो ये आपका टोटल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए जितना भी आपका मटेरियल है ये सारा इसमें आ गया। कंप्लीटली जो है ये टॉपिक कवर हो गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, एक बार में नहीं आए तो 2 बार देख लेंगे, ठीक है। और उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।